दक्षिण शहरामध्ये आपलं स्वागत आहे। मुदखेड येथील ग्रामीण रुग्णालयात लसीकरणाचे कॅम्प आयोजित करण्यात आले होते। मराठवाड़ा की बुलंद आवाज जनाब फिरोज खान दादा साहब, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जिला नांदेड़ के सदर मिर्जा अहमद बेग साहब शेर नशीन पर तशरीफ फरमा, मुदखेड़ के मजलिस कायदीन जनाब हुसैन साहब, मौलाना अब्दुल लतीफ साहब, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने आपके दरमियान में जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, अमीर हमजा साहब, जयप्रकाश चौधरी साहब, नईम साहब, हिना कौसर अजीमुद्दीन उर्फ बबलू साहब। आज का जलसा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्किद किया गया है। आज का जलसा इंतखाबात का आखिरी जलसा है और फिर आपको कल सुबह पोलिंग बूथ पर जाकर अपने वोटों का इस्तेमाल करना है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पिछले कई दिनों से अपने जलसों के जरिए से आपको और आपके शऊर को बेदार कर रही है। हमारा मकसद यही है कि आप तमाम मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर यहाँ की नगर परिषद के अंदर अपने उम्मीदवारों को जिताकर ऐवान की रुकनियत को दे ताकि वो आपके काम कर सके। मेरे अजीज दोस्तों, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मुदखेड़ में जिस दिन से यहाँ बुलाई है, उस दिन से हम आपके दरमियान में आकर आपको बारहा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो 2 तारीख का दिन आपके लिए अहमियत का हामिल दिन होगा। 2 तारीख का दिन आपके लिए फैसले का दिन होगा। 2 तारीख के दिन आपको 5 वर्षों के लिए आपके पसंद की जमात, आपके पसंद के उम्मीदवार को यहाँ से चुनकर ऐवान में आपकी अपनी समस्याओं के लिए, आपके अपने अधिकार के लिए, आपके अपने काम के लिए आपको तय कर कर भेजना होगा। मेरे अजीज साथियों, आज मुदखेड़ के चुनाव में जिस तरीके की हलचल दिख रही है, ये हलचल इससे पहले के कई इलेक्शन हुए हैं, वो सूरत हाल नहीं थी जो आज आपको नजर आ रही है। एक तरफ तो एनसीपी जैसी फिरका परस्त जमात है, तो वहीं बीजेपी भी है, तो नाम जमाते कांग्रेस जैसी पार्टी भी है, तो आजाद उम्मीदवार भी मैदान में है। तो इन चारों के अलावा कई सियासी जमातों के लीडरान ने आपके इस इलेक्शन में प्रचार की सभाओं में हिस्सा लिया और अपने प्रचार के सभाओं के जरिए से आप तमाम को वो अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप उनके उम्मीदवारों के उन जमातों को और लेकर कामयाब करो। मेरे भाई गौर करो, एक तरफ तो फिरका जनाब बीजेपी है, वो बीजेपी जिसकी बुनियादें मुस्लिम दुश्मनी पर रखी गई है, वो बीजेपी जिसने हिंदुस्तान में जब अपनी बुनियादों को रखा तो ये ऐलान किया कि इस हिंदुस्तान से हम सेकुलरिज्म का खात्मा कर कर हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को खत्म कर कर यहाँ के पीस को, अमन को खत्म कर कर वही दौर दोहराएंगे जो नीच और ऊंच जाति का हुआ करता था। वो लोग वही बात को दोहराना चाहते हैं जो जाफरानी रंग में इस मुल्क को फिर से एक मरतबा रंग देना चाहते हैं। वो सेकुलरिज्म को तस्लीम नहीं करते। वो बीजेपी जिसकी शाखाओं में 50-50 वर्षों तक इस मुल्क के घरानों को अपने हेडक्वार्टर पर नहीं लगाया, कौन सी बीजेपी जिसके उम्मीदवार आज मुठभेड़ में थे
फैले हुए हैं, वो बीजेपी जो आपके अमन को, आपके सुकून को खत्म करना चाहती है, वो बीजेपी के उम्मीदवार आज मैदान में है, वो बीजेपी जो आपके शरीयत में मुदाखलत करती है, वो बीजेपी के उम्मीदवार आज मैदान में है, जो आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को नमक हराम करते हैं, वो बीजेपी जिनके उम्मीदवार आज मैदान में है, जो आपको हमको गाली देते हैं, वो बीजेपी जो उनके उम्मीदवार आज मैदान में है, वो कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान या अफगानिस्तान, वो बीजेपी जो आपको हमको डिटेंशन कैंपों में रखने की तैयारी कर रही है, वो बीजेपी जिसने एनआरसी जैसा, सीए जैसा कानून बनाया था ताकि उस कानून की जद में कोई और नहीं आए, ताकि आप और हम हिंदुस्तान के मुसलमान आए, वो बीजेपी चाहती है कि आज यहां से उसके उम्मीदवारों को जिताया जाए और उनका साथ देने वाले कोई और नहीं है। आज बीजेपी का साथ देने वाले वो नाम निहार दो जो कल तक कांग्रेसी थे, जो कल तक अशोक चौहान के साथ फिरते थे, जो कल तक रहनुमा होने का दावा करते थे, मुस्लिम प्रेस होने की बात करते थे, आज वो शफरीद गुलाम चौहान के पीछे पीछे उसके जूते लेकर उठाने पर मजबूर हो गए। आज चौहान के पीछे फिर रहे हैं और उसका साथ देने वाला कोई और नहीं है। नांदेड़ से भी चंद गुलाम यहां पर आ रहे हैं और बीजेपी के साथ साथ यही भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाली अजीत पवार की पार्टी, वो एनसीपी के लोग भी मैदान में है। आज वो लोग भी आपसे अपना वोट मांग रहे हैं। कौन सा अजीत पवार मेरे प्यारे मुसलमानों? ये वही अजीत पवार है जब ये लोग सत्ता में कांग्रेस के साथ में थे तो मुंबई की सड़कों पर 92 के फसादात में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में हमारी मां बहनों को नंगा पराग कराया गया। ये वही अजीत पवार, शरद पवार, आर पाटिल, जिसके एनसीपी पार्टी की बुनियादें बाबरी मस्जिद की शहादत और उसके बाद जितने मुसलमानों को उठाकर महाराष्ट्र की जेलों में डाला गया, ये वही के लोग हैं। और ताज्जुब तो यह होता है कि उनके प्रचार और प्रसार के लिए दाढ़ी और टोपी पहनकर, गले में गमछा बांधकर गुलामों की तरह अजीत पवार की जय जयकार कर कर मुठभेड़ की गली कूचों में आज घूम रहे हैं। क्या हो गया इनकी खैरतों को? कहां गई इनकी ईमानी और हमियत? कहां गई इनकी सोच और फिक्र कि आज ये 2 दिन के इलेक्शन में अल्लाह तबारक व तआला ने मुठभेड़ की सरजमीन पर उन तमाम चेहरों को, उनके पर्दों को, उनके नकाबों को जाहिर कर दिया। नकाब हटा करके देखो मुठभेड़ के मुसलमानों, आज ये वही चेहरे हैं जो कल तक तुम्हारे साथ में ठहरे हुए थे, कल तक मुसलमान होने के दम भरते थे, लेकिन आज देखो ये किसकी सफों में जाकर ठहरे हुए हैं। ये वही लोग हैं जो कल तक मैसूर का वो शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के साथ में दम बहा करते थे। यह उन्हीं की नस्लों में से है जो आज मीर सादिक और मीर जाफर का रोल अदा कर रहे हैं। मेरे भाई गौर करो, हमेशा हर हमेशा मुसलमानों को नुकसान हुआ तो गैरों से नहीं हुआ, अपनों से नुकसान हुआ। सिराजुद्दौला को नुकसान हुआ तो अपनों से हुआ, शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को हुआ तो अपनों से हुआ, निजाम दक्कन को हुआ तो अपनों से हुआ। और आज भी हिंदुस्तान में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को नुकसान अगर कोई पहुंचा रहे हैं तो कोई और नहीं है, हमारी सफों के छुपे हुए गद्दार है जो गैरों की गुलामी में इतना मुब्तला हो चुके हैं कि उसके लिए अपना सब कुछ निछावर कर रहे हैं।
बता मुसलमान आगे कैसे बढ़ेगा। उठाने वाला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक लंबी तारीख है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कभी समझौता नहीं किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कभी समझौता नहीं किया। हमने मुस्लिम मसाइल पर आवाज उठाई, सदन से लेकर सड़क तक एहतजाज किया, मुसलमानों के हुकूक की बात की, और हर हमेशा हमें फिक्र रही तो सिर्फ इस हिंदुस्तान का सबसे मजलूम तबका दलित और मुसलमानों की फिक्र रही, और इसी फिक्र को लेकर हम आगे बढ़े और काम करते रहे। तो यही तो वजह है कि आज हिंदुस्तान के कोने कोने में जहां कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जा रही है, मजलिस को लोग अपने हाथों से मजलिस का इस्तेमाल कर कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कर रहे हैं। मेरे मुख्य के मुसलमान हालिया दिनों के इंतखाबात को तुम नहीं देखते बिहार में कि सीमांचल का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां पर सीमांचल के गरीबों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिताया और अल्हम्दुलिल्लाह कई सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी से हासिल कराया। क्यों हो रहा है? गौर करो, आज हर एक को यह महसूस हो चुका है कि कोई अपना नहीं है, सब सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, मुसलमानों के वोटों को हासिल करना चाहते हैं, मुसलमानों के वोट लेना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों के काज पर हर एक पीछे है, किसी ने कोई काम आज तक नहीं किया। गौर करो, मुठभेड़ की सरजमीन पर रहने बसने वालों मेरे भाइयों मुसलमानों, कल तक हम पर यह इल्जाम चौहान के साथ रहने वाले लगाते थे कि मजलिस को क्या जरूरत है, यहाँ पर चौहान है, मजलिस आ जाएगी, लोगों की तस्वीर हो जाएगी, बीजेपी का फायदा होगा। अरे हमने हर हमेशा तुमको समझाया कि तुम गैरों की क़यादत को छोड़ो, अपनी क़यादत को यहाँ पर जिंदा और कायम रखो, अपनी आवाज को बढ़ाओ। काश कि उस वक्त यहाँ मुठभेड़ की सरजमीन पर रहने बसने वाले जो क़यादत का दम भरते हैं, मुसलमानों का दम भरते हैं, उस वक्त होश के नाखून लेते और उसी वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कायम कर देते। तो बताओ, आज जो अशोक चौहान से तुमको धोखा मिला है, क्या पछतावे का मौका मिलता आज तो आपको? लेकिन मेरे भाई, आज की सूरत हाल बड़ी अजीब है। पता नहीं कौन से अखबार में जी रहे हैं। क्या हमको मरना नहीं है? हमें कईयों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, महल्ले वालों को, अड़ोस पड़ोस वालों को, कई लोगों को अपने हाथों से कब्रिस्तान तक छोड़ा, उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की, उनकी तस्वीर में हमने शिरकत। हमको मालूम है कि दुनिया में जो आया है उसको मौत है, मरना है, और मरने के बाद उसको हिसाब भी देना है। ये हमारा आपका ईमान है। लेकिन ताज्जुब होता है कि आज थोड़ी सी दुनिया को कमाने के लिए, एक ओहदे और एक मनसब के लिए आज बाकी ताकतों से हाथ मिलाया जा रहा है। आज बाकी ताकतों के कीमे में बैठकर हक के खिलाफ जहर उड़ा जा रहा है। आज पूरे के पूरे दुश्मनान इस्लाम उनके साथ में बैठना, उनके गिरोह में शामिल होना, उनके मजालिस में बैठना, उनकी जय जयकार करना। अरे कौन से लोगों के साथ तुम उड़ बैठ रहे हो? तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? वो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी कर रहे हैं। वो गुस्ताखी करने वाला रामगिरी, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के एमएलए अजीब पवार के, जो आए दिन तुम पर तानाकशी करते हैं, तुमको गाली देते हैं, तुम्हारे मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतारने की बात करते हैं।
आज चिंतकों के लिए थोड़ी सी दौलत समेटने के लिए, इलेक्शन में जीतने के लिए आज ये हाल हो गया है मुसलमानों का। क्या कोई अजीत पवार के खेमे में शामिल है तो कोई बीजेपी के अशोक चौहान के खेमे में शामिल है तो कोई वो कांग्रेस जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है उस कांग्रेस के खेमे में शामिल है। कांग्रेस कौन चला रहा है? कांग्रेस यहां पर चलाने वाला कोई और नहीं है बल्कि चौहान। और फिर यही चौहान कांग्रेस के साथ साथ अपक्ष के उम्मीदवार को भी चला रहा। गौर करो, मेरी बात अगर गलत है तो मुझे रोको कि 2 दिन पहले जब जलसा हुआ था, जलसे के बाद जो फिजाएं मुठभेड़ की सरजमीन पर बनी थी तो दिलों की आवाज बन चुकी थी पतंग, दिलों की आवाज बन चुकी थी मुस्लिमीन। हर एक की जबान पे था कि इंशाअल्लाह ताला 2 तारीख को बबलू सेठ को पतंग का बटन दबाएंगे और 1 वोट तो इंशाअल्लाह ताला बबलू को जरूर मिलेगा। ये आवाज बन चुकी थी। बनी थी नहीं बनी थी? जरा जोर से बोलो, बनी थी या नहीं बनी थी? लेकिन जैसे ही माहौल के देखा तो फिर वही बात शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैहि वाली, वही बात निजाम लकर वाली, वही बात दोहराई गई है, दोहराई जा रही है कि आपके इसी मुठभेड़ में जो अपक्ष का उम्मीदवार फॉर्म भरने से लेकर 2 दिन पहले तक गर्दन झुकाए मुंह लटकाकर फिर रहा था, कार्यकर्ता नहीं मिल रहे थे। सही है गलत है? तो जरा जोश का मुजाहरा करो, खामोश मत रहो। खामोश बैठ कर ये हालत हो गई है कि जितना खामोश बैठे हैं तुम्हारे खामोशी का फायदा कोई और उठाता ले जा। तो कई दिनों से मुंह लटकाकर फिर रहा था, फिर रहा था नहीं फिर रहा था, फिर रहा था नहीं फिर रहा था। अब पता चला कि 2 दिन में हारून का ऐसा खजाना हाथ को लगा इसके कि गिरनी से पैसे ला। गिरनी मालूम है ना? मालूम है नहीं मालूम है? गिरनी से पैसे ला और अपक्ष के उम्मीदवारों को किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को 4 लाख दे रहा और फिर कार्यकर्ताओं को भी बुलाकर जिसके 10 देना है उसको 20 देना, जिसको 20 देना है उसको 50 देना। सही है गलत है? कौन दे रहा? कौन दे रहा? किसके पैसे लाके दे रहा? किसके पैसे? अपक्ष का उम्मीदवार चौहान की गिरनी के ऑफिस से लाकर दे रहा। शायद यहां पर अगर ये लोग मीडिया के होंगे तो मेरी बात की हामी बनेंगे, गवाही देंगे कि वहां का पैसा लाया जा रहा है, बांटा जा रहा है। क्यों बांटा जा रहा है? इस वजह से बांटा जा रहा है कि मुसलमानों के मुठभेड़ में वोटों की तादाद को तस्लीम किया जाए और बीजेपी को आसानी से निकाला जाए। तो इस गद्दार को पहचानो। तो गद्दार आज अशोक चौहान के पैसे तुम्हारे अपने इलाकों में बांट रहा है, उसको पहचानो। ये वही गद्दार है जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में मीर जाफर और मीर सादिक की औलादे थी, उन्हीं की नस्ल में से है। ये वही लोग हैं मेरे प्यारे मुसलमानों। याद रखो, अपनी सफों में इत्तेहाद को पैदा करो। बहुत सारे काम होने हैं, चाहे गुजरी हो, नयाबादी हो, बिलाल नगर हो, मोमिनपुरा हो, ये पूरे इलाके जहां पर मुसलमान रहते हैं, बसते हैं, इन इलाकों के अंदर काम होना है और काम करने वालों की जरूरत है मेरे भाई। पैसे बहुत बांट रहे हैं, आज भी बांट रहे हैं, हर जगह पैसों को तकसीम किया जा रहा। पैसा है लो, अगर थोड़ा दे रहा है तो ज्यादा लो, अगर ज्यादा दे रहा है तो कहो और ज्यादा दो, कम मत लो। क्योंकि पैसा किसका है? पैसा किसका है?
पैसा अवाम का था, अपनी तिजोरियों में भरा है, कभी पैसा नहीं निकालता। इलेक्शन से पहले इलेक्शन आया है तो आतंकवादी ने पैसा निकाला है, इलेक्शन आया है तो अपक्ष के उम्मीदवार को जो तुम्हारी सप में खड़ा है उसको पैसा दिया जा रहा है। जाकर मुसलमानों में बांट, मुसलमानों के वोटों को तकसीम कर। याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, अल्लाह किसी कौम को अगर मौका देता है तो बार बार नहीं देता, एक बार मौका देता है। आज तुम्हारे सामने 2 तारीख का मौका एक सुनहरी मौका बनकर आया है। खुदारा कि तुम मुत्तहिद होकर मुनज़्ज़म होकर आने वाले कल को पहचानो, अपनी सपों में खड़े हुए गद्दारों को पहचानो। मौका है कि आपके वोटों का तनासुब और फीसद इतना है कि एक तरफा और अगर बबलू को पड़ जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ मुठभेड़ बल्कि पूरा महाराष्ट्र मुठभेड़ की तारीखी जमीन का जश्न मनाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन मेरे भाई, हमको आपको मुत्तहिद होना होगा, मुनज़्ज़म होना होगा, अपनी जमात का साथ देना होगा। याद रखो, मौका बार बार नहीं मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है कि जहां जा रहे हैं, चाहे गुजरी का इलाका हो, नयाबादी का इलाका हो, आपके बिलाल नगर का इलाका हो, या फिर रेलवे का इलाका हो, या फिर आपके दीगर मिल्लत नगर हो, या फिर मदीना नगर हो, या बागवान गली हो, या अमीर कॉलोनी हो, इस्लामपुरा हो, हर जगह हम गए हैं। हर एक ने हमसे वादा किया है कि हम एक और मजलिस को डालेंगे, नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार को डालेंगे, और जहां जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमारे उम्मीदवारों को ठहराया है, चाहे हमीर हमजा हो, जयप्रकाश सोदंते हो, शमीम सुल्ताना हो, हर एक को हम जिताएंगे। ये वादा हमसे किया गया है। न हम पैसा लेने से तुमको रोकेंगे, पैसा लेना है लो, जितना दे उससे ज्यादा मांगो, लेकिन वोट किसको डालो? वोट किसको डालो? जरा जोर से बोलो, वोट किसको डालेंगे? अब ये जो दलाल आएगा इसका क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? ठीक है, उसको ये बोलना, तू तेरा जेब का पैसा लाके नहीं दे रहा, ये पैसा गिरनी से आ रहा। कहां से आ रहा? गिरनी से आ रहा। अच्छा, मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? कल तक कुछ नहीं था, मुंह लटका के फिर रहा था। कांग्रेस वाले भी आज जिधर उधर हो गए मेरे भाई, सब मैनेज हो गए। चौहान ने सबकी थप्पी लगाया, थप्पी मारकर सबको खामोश उठाया। मैदान में कौन है? मैदान में कौन है? मैदान में सिर्फ मजलिस है। मजलिस का साथ दो, साथ देंगे ना इंशाअल्लाह ताला। हमारे उम्मीदवार को जिताओ। और आखिर में एक बात कहूंगा कि 2 दिनों में बहुत सारे पाकड़े पहलवान यहां पर आ रहे हैं, गुंडागर्दी करना चाहते हैं। गुंडागर्दी मजलिस के साथ मत करो, गुंडागर्दी मजलिस के साथ मत करो, क्योंकि मजलिस के साथ कौन है? ये अवाम है, ये अवाम मजलिस की ताकत है। अगर तुम हमारे उम्मीदवारों को या तुम बबलू को डराओगे तो याद रखो, तुमको ऐसा जवाब मिलेगा कि 7 जन्मों तक तुम और तुम्हारी औलादें याद रखेगी। और फिर एक बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी भी आ रहा है। आने ना दोनों भी, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी आ रहा। पहले वो जवान की गुलामी करते थे, अब दूसरे जवान को लेके आए।
उनको भी सबक सिखाना है और मजलिस को जिताना है। तो जोर से हाथ उठा के कहो, पतंग को देंगे ना इंशाअल्लाह, पतंग को देंगे ना इंशाअल्लाह, पतंग को देंगे ना। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, तुम आमीन कहो। अल्लाह मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को यहाँ से कामयाब और कामयाब फरमा दे। अल्लाह मुठभेड़ की सरजमीन पर रहने बसने वालों के तमाम दिलों को पतंग की तरफ फेर दे। ऐ अल्लाह, हम अकेले हैं, तन्हा है, तमाम ताकतें आज जहान के साथ है, जहान को बिक चुकी है। मौला मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को यहाँ से कामयाब कर। मौला हम कम ताकत में हैं, मौला सिर्फ तेरे हैं, तेरे लिए जीना और तेरे लिए हमारा मरना है। मालिक तो तारीख को बोलिंग बूथ पर हर एक दिलों को फेर दे, पतंग के निशान का बटन दबाने की तौफीक अता फरमा।